सोचिए, महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है और अचानक से एहसास होता है कि यार, सारा पैसा आखिर चला कहाँ गया? कोई हिसाब ही नहीं है। अक्सर बिना प्लानिंग के खर्च करने पर ऐसा ही होता है। कोई अचानक से बड़ी जरूरत आ जाए या फिर अपना घर खरीदने का वो पुराना सपना हो। बिना किसी ठोस बचत के ये सब बस सपने ही रह जाते हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है। हम में से बहुत लोग असल जिंदगी में इस समस्या से जूझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बिल्कुल कोर प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पक्का समाधान निकालेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस पूरे एनालिसिस का मेन मोटिव है मनी मैनेजमेंट, यानी पैसों के प्रबंधन को एकदम आसान और मजेदार बनाना। हमें इसके लिए कोई भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन या मुश्किल शब्दों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे रोजमर्रा के बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। दोस्तों की एक छोटी सी बर्थडे पार्टी का बजट बनाने से लेकर जिंदगी भर के लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करने तक का जो ये पूरा सफर है ना, सच मानिए यही वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक बातें। दूसरा, बजट और स्मार्ट गोल्स सेट करना। तीसरा, जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करने का असली पावर। चौथा, कंपाउंडिंग के जरिए महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मात देना। पांचवा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी को अच्छे से समझना। और छठा, निवेश आखिर प्रैक्टिकली शुरू कैसे करें। तो बिना देर किए आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बिल्कुल बेसिक बातें। कॉलेज कैंपस में घूमते इन यंग स्टूडेंट्स को देखकर एक बहुत बड़ा मिथ टूट जाता है। अक्सर लगता है ना कि इन्वेस्टमेंट तो बस नौकरी करने वालों या रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके लोगों के लिए है। बिल्कुल नहीं। सेबी के जो दिशा निर्देश हैं वो साफ कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत ठीक उसी दिन हो जानी चाहिए जब हाथ में पहली पॉकेट मनी या पहली स्टाइपेंड आए। चाहे वो किसी डिबेट कंपटीशन में जीता हुआ कैश प्राइज ही क्यों ना हो, या किसी छोटे से कॉलेज प्रोजेक्ट से हुई पहली कमाई। सही उम्र वही है जब पहली इनकम हाथ में आती है। बजटिंग को एकदम आसानी से समझने के लिए ना, ये 30 लोगों की बर्थडे पार्टी वाला एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे सोर्स मटेरियल में शांतनु नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है। वो अपने दोस्त के लिए एक मस्त सी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा है। उसके पास टोटल फंड जमा हुआ है 6,090 रुपये। अब प्लानिंग देखिए, उसने इसमें से 3,000 रुपये स्नैक्स के लिए और 2,500 रुपये गिफ्ट्स के लिए पहले ही अलग कर दिए। अब बचे 590 रुपये जिन्हें वो गेम्स या चॉकलेट्स पर खर्च कर सकता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि खर्च करने से पहले पैसों को अलग अलग हिस्सों में बांटना कितना जरूरी है। सोचिए, अगर ये प्लानिंग नहीं होती तो हो सकता था कि सारा का सारा पैसा बस एक महंगे से गिफ्ट पर ही उड़ जाता। खर्चों को सही से मैनेज करने के लिए ना, एक सबसे बड़ा रूल है जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। मतलब नीड्स और वांट्स। घर का किराया या रोज का खाना पीना ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं, लेकिन वो नया वीडियो गेम खरीदना या हर वीकेंड फिल्म देखने जाना ये हमारी इच्छाएं हैं। और सच बताएं तो अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग अपनी इच्छाओं पर बेतहाशा पैसा खर्च कर देते हैं। अगर इच्छाओं पर खर्च करना भी है तो उसका एक सही तरीका है। थोड़े थोड़े समय में थोड़ी बचत करते रहें, ताकि जब कोई सच में बड़ी जरूरत सामने आकर खड़ी हो जाए तो अचानक से पैसों की तंगी न झेलनी पड़े। और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, बजट बनाना और स्मार्ट गोल्स तय करना। पैसों के आने और जाने के इस पूरे फ्लो को ना एक मनी बैग यानी पैसों की थैली से बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझा जा सकता है। सोच कर देखिए कि हर महीने की पहली तारीख को ये मनी बैग आपकी इनकम से भर जाता है। ये बैग आपकी संपत्ति है, यानी आपका एसेट। लेकिन पूरे महीने भर में जो भी बिल्स भरने होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, वो आपकी देनदारियां हैं, यानी लायबिलिटीज। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, एक बैग से एक लिमिट तक ही तो पैसा बाहर निकाला जा सकता है ना। अगर इन खर्चों पर नजर नहीं रखी गई तो ये मनी बैग देखते ही देखते महीने के बीच में ही खाली हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस मनी बैग को जल्दी खाली होने से कैसे बचाएं। इसका सीधा सा जवाब है स्मार्ट गोल सेट करना। इस स्मार्ट फ्रेमवर्क के 3 सबसे अहम हिस्से हैं। पहला, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी बिल्कुल पक्का और स्पष्ट। दूसरा, वो मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उसे आंकड़ों में मापा जा सके। और तीसरा, वो अटेनेबल यानी प्रैक्टिकली हासिल करने लायक होना चाहिए। सेबी के मटेरियल में इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। सिर्फ हवा में ये कहना काफी नहीं है कि कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए। सही और स्मार्ट तरीका ये है कि 1 साल के अंदर कॉलेज की फीस भरने के लिए ठीक 50,000 रुपए बचाने हैं। अब ये एक एकदम क्लियर, नापा जा सकने वाला और पूरी तरह से रियलिस्टिक गोल है। तो चलिए
अब जब गोल सेट हो चुके हैं तो हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने की असली पावर। सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए का ये छोटा सा नंबर ना एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ देता है। अक्सर ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बैंक अकाउंट में लाखों रुपए होने चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोटक बैंक का डेटा ये बिल्कुल साफ करता है कि निवेश शुरू करने की जो एंट्री लिमिट है वो सच में हैरान करने वाली हद तक कम है। महज 500 रुपए जैसी छोटी सी रकम से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। वेल्थ बनाने के लिए शुरुआत में किसी बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो बस एक शुरुआत करने की। और ये जल्दी शुरुआत करना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे अगले भाग में। सेक्शन 4, कंपाउंडिंग के जरिए महंगाई को हराना। अब इस स्लाइड में जो डेटा है ना वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। कंपाउंडिंग का ये मैथमेटिकल जादू देखिए। अगर 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरे 40 सालों के लिए सिर्फ साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पर रखा जाए तो वो बढ़कर सिर्फ 4600 रुपए होता है। लेकिन जब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक जुड़ता है, जहां कमाए हुए ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो वही 1000 रुपए 40 साल में बढ़कर 31,409 रुपए हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये पैसों के बढ़ने की एक एक्सपोनेंशियल स्पीड है। सिंपल सा रूल है, पैसा जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेगा, ये कंपाउंडिंग का जादू उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मैथमेटिकल थियोरी को रियल लाइफ में कैसे उतारा जाए, और यही हमें ले जाता है सेक्शन 5 पर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIP को समझना। तो आखिर ये SIP है क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो एक फिक्स टाइम पर म्यूचुअल फंड्स में छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है। अब देखिए, मार्केट का तो काम ही है कभी ऊपर जाना कभी नीचे आना, लेकिन SIP के जरिए जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो मार्केट के इस उथल पुथल को बहुत ही आराम से बाईपास कर जाता है। ये रोजमर्रा के बजट पर बिना कोई भारी बोझ डाले एक ऑटोमेटिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन ले आता है। SIP इतना पॉपुलर क्यों है? इसके पीछे कई बहुत ही सॉलिड रणनीतिक फायदे हैं। पहला, ये कंपाउंडिंग की पावर का पूरा फायदा उठाता है। दूसरा, ये मार्केट को टाइम करने की उस सिरदर्दी से बचा लेता है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाते। तीसरा, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चौथा, इससे टैक्स में भी छूट मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये सेविंग्स को पूरी तरह ऑटोमेट कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे डर या लालच में आकर कोई भी गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने की जो गुंजाइश है ना, वो एकदम खत्म हो जाती है। एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि SIP कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि सब पर एक ही चीज लागू हो जाए। हमारे सोर्स के हिसाब से इसके कई अलग अलग प्रकार मार्केट में मौजूद हैं। रेगुलर और फ्लेक्सिबल SIP तो होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा टॉपअप या स्टेपअप SIP भी आते हैं, जहां इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रिगर SIP, परपेचुअल SIP जिसमें कोई एंड डेट नहीं होती, मल्टी SIP और यहाँ तक के इंश्योरेंस के साथ वाले SIP भी अवेलेबल हैं। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों और बदलती आर्थिक स्थितियों के हिसाब से इनमें से एकदम सही विकल्प चुना जा सकता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर। सेक्शन 6, इन्वेस्टमेंट असल में शुरू कैसे करें। कोटक बैंक की गाइडलाइंस के आधार पर इस पूरी प्रोसेस को 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। स्टेप 1, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और ज़रूरत के हिसाब से एक सही म्यूचुअल फंड चुनिए। स्टेप 2, ऑनलाइन KYC प्रोसेस पूरा कीजिए और अकाउंट ओपन कीजिए। स्टेप 3, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और हर महीने बैंक से पैसे कटने की एक पक्की तारीख सेट कर लीजिए। और फाइनली स्टेप 4, बैंक अकाउंट से ऑटो पेमेंट का सेटअप कर दीजिए। बस एक बार ये प्रोसेस सेट हो गया तो इन्वेस्टमेंट हर महीने बिना किसी झंझट के अपने आप चलता रहेगा। हाँ, बीच बीच में इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को ट्रैक करते रहना एक बहुत ही अच्छी आदत है। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ पहुंचे हैं। सेबी के दिशा निर्देशों में एक बहुत ही कमाल की कहावत लिखी है, एन अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। मतलब सास है, जो जितनी जल्दी शुरुआत करता है वही सबसे ज्यादा फायदे में रहता है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने में की गई एक दिन की देरी का मतलब है कंपाउंडिंग के एक बहुत ही शानदार मौके को हमेशा के लिए गंवा देना। तो अब जाते जाते बस इसी एक सवाल के बारे में सोचिएगा, क्या सिर्फ सोचने और कल पर टालने में समय निकालकर भविष्य की वेल्थ का नुकसान करना समझदारी है, या फिर आज अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम उठाना चाहिए?
इसी सवाल के साथ ये चर्चा यहीं खत्म होती है। इस पूरे एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।